ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन की कवायद के बीच कांग्रेस में बहुत पहले से जारी आंतरिक खींचतान ने अब प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। यही नहीं, जिस तरह कांग्रेस पार्टी की फजीयत हुई है, उससे कल यानी 25 सितंबर का दिन राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की कवायद के बीच उनकी जगह मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान ने सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन जैसे ही पायलट का नाम सामने आया, गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत का बिगुल बजा दिया और विधायक दल की बैठक से पहले ही शांति धारीवाल के आवास पर एक बैठक के बाद गहलोत गुट के 76 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा दे दिया। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के सामूहिक इस्तीफे दिए हो। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आलाकमान अनुशासनहीनता की दृष्टि से देख रहा है। आने वाले समय में इसको लेकर बगावत को लीड कर रहे मंत्री विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों ऑब्जर्वर मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने से मना करने और विधायक दल की बैठक के परे एक अन्य बैठक बुलाने को अनुशासनहीनता माना है। इसे लेकर अजय माकन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई। जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। आपको बता दें, इस तरह से केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अशोक गहलोत ने बड़ी वाली जादुई कलाकारी दिखाई और आलाकमान के आदेश के खिलाफ जाकर कुल 76 विधायकों के उनके इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को दिलवा दिए। यही नहीं, इन विधायकों ने साफ कह दिया कि यदि 2020 में सरकार गिराने का प्रयास करने वाले किसी भी नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास होगा तो उसे विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उनकी सदस्यता ही क्यों न जाए। अगुवानी कर रहे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि हमारे पास 92 विधायक है और हमारी एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीएम न बनाया जाए। इस दौरान ज्यादातर विधायकों ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग भी रखी, जिससे यह भी संदेश गया कि कुर्सी के मुंह के विपरीत गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते। वहीं आपको बता दें, सीएम आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद इस नाटकीय घटनाक्रम को लेकर सीएम हाउस पर एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन, वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और कुछ वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। दरअसल आलाकमान की ओर से जयपुर भेजे गए दोनों नेताओं को कल रात को ही सभी विधायकों से एक एक बात कर मैटर शॉर्ट आउट करने के निर्देश दिए थे।
ऐसे में गहलोत खेमे के विधायकों को मनाने और उनकी बात सुनने पर चर्चा की गई। इस पर खड़गे और माकन के सामने अशोक गहलोत के गुट ने 3 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा। गहलोत गुट ने कहा कि नया सीएम सरकार बचाने वाले 102 विधायकों में से ही होना चाहिए, यानी सचिन पायलट को सीएम न बनाया जाए। इसके साथ ही नए सीएम की घोषणा 19 अक्टूबर को अध्यक्ष के चुनाव के बाद की जाए और गहलोत के पसंद का ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही नहीं, विधायकों ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर आलाकमान से कोई भी बात 19 अक्टूबर के बाद ही होगी। गहलोत गुट की ओर से बात करने गए मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल और संयम लोढ़ा ने साफ कर दिया कि वे एक लाइन का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने दोनों पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिका अर्जुन खड़गे को एक लाइन का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। वहीं सीएम आवास से वापस आकर तीनों विधायकों ने बाकी के विधायकों को अपडेट दिया और उसके बाद सीपी जोशी के आवास से देर रात सभी विधायक बाहर निकलकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। वहीं इससे पहले राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने कहा था कि वे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए जयपुर नहीं आए हैं, बल्कि एक एक विधायक से फीडबैक लेने के बाद दिल्ली तक बात पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को रात में एक एक विधायकों से बात करने को कहा था, लेकिन गहलोत के इशारे पर बगावत करने वाले विधायकों ने माकन की बात को नहीं माना। इस पर दूसरे दिन दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी ने माना कि विधायक दल की बैठक के पहले एक अलग से बैठक बुलाना अनुशासनहीनता है और इस पर आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।